गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ हरिओम मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे थे आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में, तो उसमें फुल वेव टाइप रेक्टिफायर टाइप हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर अध्ययन किया था। आज की जो इस लेक्चर है इसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर वाले और उसके जो आगे की जो पोर्शन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार उसको वीडियो को आप जरूर देखें और तभी कि आपके थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो बेटर ये है कि आप पहले पिछली जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देखें जो फुल वेव रेक्टिफायर का था। तो अब पढ़ते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर वाला इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर चूंकि पहले वाले में अपन के ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में फुल वेव रेक्टिफायर हो रहा था, ठीक है। इस वाले में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इसमें क्या है, हम केवल एक ही डायोड को प्रयोग करते हैं। इसमें भी वही पीएमएमसी लगी रहती है। इसके अंदर ये पीएमएमसी का रेजिस्टेंस है, ये सेंटर रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है। और ये आपका डायोड लगा हुआ। तो डायोड का जब ये डायोड पर अपन सिग्नल इस टाइप से साइनसॉइडल सिग्नल अपन अप्लाई किए, तो ये सिग्नल है ये इनका जब ये पॉजिटिव हाफ में होंगे तो ये आपको कंडक्ट करेंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो इस टाइप से आपको मिलेगा। जबकि नेगेटिव साइकिल लगेगी तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आपका मिल रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो वी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो वी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इसमें क्या करोगे आप, 2.22 आरवी और इंटू आई एम एफ एस टी, ठीक है। तो इसके अंदर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की जो उसमें रीडिंग आई थी, ये जो रीडिंग थी इसके अंदर ये वाली, इसमें आपने क्या करा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से कर दिया, 2.22 इंटू आर वी आई एम एफ एस टी, सेम चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी ए सी की, वो आपकी उसकी आधी हो जाएगी 0.45। इसको देखो ये, ठीक है, 0.90, इसकी ये हो जाएगी 80 की, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्या नाम है, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर भी खत्म हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पीक टू पीक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। पीक टू पीक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इसके बारे में अब अपन अध्ययन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके मैक्सिमम मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको निर्दिष्ट करता है, उसको मेजर करता है, उसको शो करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो होता है आपका डायोड और दूसरा होता है इसमें डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। इस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और इस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और एक कैपेसिटर भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट करंट वाली टाइप है और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट टाइप, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट टाइप और ये अल्टरनेटिंग करंट टाइप है। तो इसको अपन पढ़े, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से एसी सिग्नल गया, एसी सिग्नल गया तो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट इस टाइप से करेगा, करेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह से कंडक्ट करेगा तो जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चार्ज अक्यूमुलेटेड होगा और वो जो वोल्टेज है मतलब तो वो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, जो एसी की मैक्सिमम वैल्यू तक स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये रिवर्स में चल जाएगा, रिवर्स के बाद ये दोबारा जब पॉजिटिव में आएगा तो इस टाइप से ही मतलब ऐसे साइनसॉइडल आ रही है आपकी। तो ये पहले तो कैपेसिटर एक तरीके से इस जगह पर आपका स्टोर होगा, दूसरे में ये यहाँ तक, तीसरे में यहाँ तक, ठीक है। इस टाइप से आपका चार्ज स्टोरेज होता जाएगा। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को आपको स्टोरेज करेगा। इसी तरीके से जो अल्टरनेटिंग करंट टाइप है, ये अल्टरनेटिंग करंट टाइप में अपन बस ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें डायोड है उसको पहले लगाया और इसमें कैपेसिटर को सेंटर में लगाया, लेकिन इसमें जो कर कैपेसिटर उसको आपको सीरीज में रखा और जबकि जो डायोड होता है वो आपको सेंटर में रखा है। तो ये पीक टू पीक वाला क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को मेजर करने के लिए काम आता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो इस प्रकार के अपन का ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, ठीक है। तो उक्त इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कैपेसिटर मैक्सिमम पोटेंशियल तक आवेशित होता है, अर्थात शिखर मान तक आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की संरचना रीडिंग टाइप वोल्टमीटर के समान होती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है ये इसकी जो संरचना होती है वो जो नॉर्मल रीडिंग टाइप वोल्टमीटर होता है उसके समान होती है, परंतु इसके जो अंतर इसमें इतना ही, इसमें और शिखर पठन वोल्टमीटर में, इसमें और जो ये कौन सा है
पीक वैल्यू वाला जो वोल्टमीटर है इसमें अंतर इतना ही है, इसमें और पीक वैल्यू वोल्टमीटर में अंतर इतना ही है, पीक टू पीक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर अंतर इतना ही है कि पीक टू पीक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की रीडिंग टाइप वोल्टमीटर की दुगनी होती है या मीटर स्केल को होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है उसकी दुगनी होती है। क्योंकि आप एक चीज जानते हो, जब उस कैपेसिटर में मान लो यहाँ तक ये आपकी साइन वेव है, यहाँ तक उसने Vm तक आपका स्टोरेज कर लिया, तो जो नेक्स्ट साइकिल आएगी तो नेक्स्ट साइकिल में क्या करोगे, जैसे नेक्स्ट साइकिल आई आपकी इसी टाइप से आएगी एक साइकिल, ठीक है, इस टाइप से। तो ये Vm और ये Vm दोनों का Vm जुड़ के क्या आ जाएगा आपका 2Vm। तो इसमें भी वही बात लिख रखी है कि आपकी जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है वो डबल होती है, जो रीडिंग वोल्टमीटर है उसकी डबल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि एक तो उसमें स्टोरेज हो गया कैपेसिटर में Vm तक, और उसके बाद में आपका जो नई साइन वेव आई उस साइन वेव की वजह से उसका जो Vm प्लस इसका Vm तो दोनों जुड़ जाएंगे तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग टाइप वोल्टमीटर की दुगनी होती है। या मीटर स्केल को डायरेक्ट पीक टू पीक में कैलिब्रेट, तो इसके लिए आप क्या करते हो, जो मीटर स्केल होती है उसको आप एक कैलिब्रेट करते हो, मतलब मेजरमेंट करने के लिए उसको डबल करने के लिए आप उसको कैलिब्रेशन करोगे ताकि वो डबल वैल्यू को मेजर कर सके। ठीक है, तो ये आपका पीक टू पीक टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर आ गया है। इसमें आपको बस ये बताना है कि ये कितने प्रकार का होता है, इसका क्या सर्किट डायग्राम है, ये डबल को कैसे मेजर करता है और इसको अपन कैलिब्रेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं डबल जो नॉर्मल जो रीडिंग टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है उससे उससे ये डबल को मेजर करता है, इसलिए इसको डबल तक अपन कैलिब्रेट करते हैं। अब ये आरएमएस रिस्पॉन्सिंग टाइप एसी वोल्टमीटर है, तो इसकी बात चल रही है। तो ये क्या होता है, ये आरएमएस रिस्पॉन्डिंग एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है। अब आप एक चीज जानते हो कि ये अधिक प्रैक्टिकल वैल्यू देता है, क्योंकि आप जानते हो जो एसी वैल्यू है, एसी को मेजर करेंगे तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा मुझे आरएमएस में मिलेगी। जैसे डीसी की वैल्यू का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, तो ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म को कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म या मतलब साइनोसॉइडल हो, स्क्वायर हो, कोई भी वेव फॉर्म उनकी आरएमएस से रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर से अधिक के माध्यम से हम इसको अधिक मतलब प्रैक्टिकल मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आरएमएस एक डिटेक्ट, इसके अंदर हम आरएमएस डिटेक्टर को उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आरएमएस डिटेक्टर के अंदर दो चीज होती है, एक तो होता है हीटर और एक होता है थर्मोकपल। ठीक है, अब एक थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल यह दो असमान धातुओं के जंक्शन होता है। जो ये थर्मोकपल होता है ये क्या होता है, दो असमान धातुओं के जंक्शन होते हैं जिनका कांटेक्ट पोटेंशियल होता है, जंक्शन उनसे बनता है जिनका कांटेक्ट पोटेंशियल होता है वो बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये फलन होता है। अर्थात तापमान के माध्यम से हम थर्मोकपल के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मोकपल का पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, इसमें आरएमएस डिटेक्टर में भी किसी भी प्रकार की वेव, इसके माध्यम से किसी प्रकार की वेव, चाहे वो साइन वेव हो, स्क्वायर वेव हो या आरएमएस वेव हो, या आरएमएस डिटेक्टर के माध्यम से थर्मोकपल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो आउटपुट की वैल्यू आती है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज हीटर की डिलीवर्ड पावर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, जो वीआरएमएस की वैल्यू है, तो वीआरएमएस की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू जो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, ठीक है, उसके समानुपाती होती है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। अब मैं इसको यदि और सॉल्व करूं, वी ओ एफ पी बराबर एफ ई आर एम एस बटे आर हीटर, तो ये बेसिकली आप इसको सॉल्व कर के एक ये आपकी फॉर्म आ जाएगी, आपको सीधा ये फॉर्मूला लिख देता है के वी आर एम एस। अब के क्या है, इसमें एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है थर्मोकपल और हीटर के मध्य की दूरी। ये जो आपका हीटर दिख रहा है ना, हीटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा, इनका जो मटेरियल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, कौन, के की वैल्यू। ठीक है, वीओ बराबर के वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये कभी, क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन थर्मोकपल का यूज कर रहे हैं, और थर्मोकपल का यूज करते हैं, ऊपर से हीटिंग एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो ये जो अपने करेक्टरिस्टिक को दिखाता है वो नॉन लीनियर टाइप करेक्टरिस्टिक दिखाता है। और चूंकि ये नॉन लीनियर टाइप करेक्टरिस्टिक दिखाता है, तो ये नॉन लीनियर टाइप करेक्टरिस्टिक दिखने की वजह से
ये अपने जो वैल्यू होता है, जो अपने आउटपुट होता है, उसको मतलब प्रॉपर नहीं दिखा पाता। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम इसमें एक थर्मोकपल और जोड़ देते हैं। इस प्रकार से 2 थर्मोकपल युक्त अपन एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरा जो थर्मोकपल जोड़ेंगे वो क्या करेगा, आपका फीडबैक की तरह काम करेगा। तो इसमें देखो, एक तो ये लग गया आपका और दूसरा आपका लग गया ये। तो ये जो थर्मोकपल लगा है इसको अपन बोलते हैं मेजरिंग थर्मोकपल। दिस इज कॉल्ड मेजरिंग थर्मोकपल एंड अनदर इज कॉल्ड बैलेंसिंग थर्मोकपल। ठीक है, तो आई बात यहां तक समझ में? ठीक है। बैलेंसिंग थर्मोकपल, तो इसमें क्या करें, मेजरिंग थर्मोकपल में इसमें क्या करते हैं, जो मेजरिंग थर्मोकपल होता है इसी के माध्यम से हम एसी इनपुट वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं। ये एसी इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। इस एसी इनपुट वोल्टेज से थर्मोकपल पे V1 वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा, V1 वोल्टेज, और एक लगा दिया मैंने बैलेंस थर्मोकपल। ये बैलेंस थर्मोकपल पे यहाँ पे वोल्टेज आपका हो रहा है V2। अब इन V1 और V2 को यदि मैं सोल्व करूँ, KCL लगाऊँ, किरचॉफ करंट लो यानी किरचॉफ वोल्टेज लो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा आपका V1 माइनस V2। ये V1 और माइनस V2 क्या है, V1 और माइनस V2 आपके दोनों के डिफरेंस है, और दोनों का डिफरेंस आपका डीसी एम्पलीफायर, जिसको अपन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोल रहे हैं, उस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के ऊपर ये आरोपित हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के द्वारा ये आरोपित होकर इसकी वैल्यू अपन को, ये इंडिकेटिंग मीटर है उसके माध्यम से अपन इसकी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, और वो वैल्यू आ रही है वीओ। ठीक है, वीओ वैल्यू आ रही है, और जो ये एम्पलीफाइड है दोनों का डिफरेंस है, ये आपका फीडबैक की तरह भी काम कर रहा है। ये यहाँ से फीडबैक में भी आ रहा है बैलेंसिंग थर्मोकपल के माध्यम से। ठीक है, तो अब इसमें वही बात लिख रखी है, इस प्रकार के 2 थर्मोकपल एक बैलेंस हेतु बनाते हैं। मतलब इसमें अपन ने क्या करा, जो पहले वाले में नॉन लीनियरिटी की वजह से जो अपनी एरर आ रही थी, और जो इसकी जो अपन को वैल्यू प्रॉपर नहीं दिख रही थी, उसको दूर करने के लिए आपने बैलेंसिंग थर्मोकपल को लगा दिया। और इस बैलेंसिंग थर्मोकपल है जो एक तरीके से बैलेंस ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो इसको बैलेंस करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2 थर्मोकपल एक बैलेंस हेतु बनाते हैं, जो कि डीसी एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई होता है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इनके जो आउटपुट है, जो इनकी जो वैल्यू है, वो आपके डीसी एम्पलीफायर पर आरोपित होगी। एसी इनपुट वोल्टेज को मेजरिंग थर्मोकपल के हीटर पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिख रखा है, AC input voltage, this is called the AC input voltage which is applied onto the measuring thermocouples at couples heat response. This is the heater point, this is the heater point, this heater point for the balancing thermocouple and this heater point for the measuring thermocouples. So we apply AC input voltage at the heater of a measuring thermocouple. ठीक है, तो यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। एसी इनपुट वोल्टेज को मेजरिंग थर्मोकपल के हीटर पर अप्लाई करते हैं, ब्रिज को बैलेंस या अपसेट करते हैं, जो कि ब्रिज को बैलेंस या अपसेट करता है। तो इसके माध्यम से ये तो क्या करता है, आपका जो ये अपन ने लगा रहे हैं एसी इनपुट वोल्टेज, ये बेसिकली यहाँ से कोई सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल गया, तो ये सिग्नल इसका जो ये ब्रिज बन रहा है दोनों के बीच में, मेजरिंग थर्मोकपल और ये बैलेंसिंग थर्मोकपल के बीच में, इसको ये डिस्टर्ब कर देगा। अब ये जो डिस्टरबेंस होगा, ये डिस्टरबेंस का जो इंटरवल है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर पर ये आरोपित हो जाएगा। ठीक है, तो एसी इनपुट वोल्टेज को मेजरिंग थर्मोकपल के हीटर पर अप्लाई करते हैं, और जो कि ब्रिज को बैलेंस, या जो इसको बैलेंस भी कर सकता है और अपसेट भी करता है। बैलेंस का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 0, और यदि वो अपसेट कर रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वल टू कुछ न कुछ वैल्यू। ठीक है, तो इसमें अनबैलेंस वोल्टेज डीसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है, तथा फीडबैक द्वारा इसमें क्या होता है, अनबैलेंस वोल्टेज, यदि आप देखो इनके मतलब इन दोनों के बीच में जब यदि आपका डिफरेंस आ जाएगा, अब वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही तो आपका एम्पलीफाई होगा, वो डिफरेंस को एम्पलीफाई होके ये फीडबैक के माध्यम से आपको ये पीछे की साइड आ जाएगा। ठीक है, तो वो पीछे की साइड आपका आ जाएगा। तो अनबैलेंस वोल्टेज डीसी एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है तथा फीडबैक द्वारा पुनः प्राप्त होता है, और ये तब तक ये पुनः प्राप्त होकर ये क्या करता है, ब्रिज को बैलेंस करता रहता है और ब्रिज को संतुलित करता है। अब इसकी जो आउटपुट की वोल्टेज है, वो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये जो डीसी एम्पलीफायर है बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब ये ऑप-एम्प टाइप का होता है। ऑप-एम्प जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, वीओ बराबर आपका आता था गेन ऑफ द एम्पलीफायर मल्टीप्लाई बाई इनटू द ब्रैकेट
V प्लस जो पॉजिटिव पे अप्लाई वोल्टेज एंड V नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन डीसी एम्पलीफायर के अंदर भी अपन क्या कर रहे हैं, गेन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपन ने गेन को मल्टीप्लाई कर दिया, गेन V1 माइनस V2। अब ठीक है ये चीज़, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका डीसी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, ये डीसी एम्पलीफायर का आपका क्या है वोल्टेज गेन। अब मैं मान लो सोचूं कि ये V1 माइनस V2 है, इसको वैल्यू क्या आएगी, केवल ए को हटा के तो VO डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो इफ गेन ए, यदि गेन ए आपका हाई है, क्योंकि गेन आपका हाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो V1 जो आउटपुट जो वोल्टेज है V1, तो वो V1 की वैल्यू V2 के बराबर होगी, ठीक है। तो V1 की वैल्यू को क्या आप क्या लिखोगे, V1 बराबर के वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। और ये V2 की वैल्यू आएगी, ये आपके क्या आएगी, के वी ओ आर एम एस का वी आउटपुट का स्क्वायर। अब यदि आप इनको सॉल्व करोगे तो के से के चलेगा, ठीक है। अब वी ओ स्क्वायर और वी आर एम एस स्क्वायर को आप वी आर एम एस बराबर वी ओ लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये लगभग इतना आएगा। अब उसमें आप यदि वी ओ करोगे तो प्लस माइनस आ जाता है, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप कंसिडर ये करके चलो कि वी ओ बराबर वी आर एम एस। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, आर एम एस जो वोल्टेज है उस आर एम एस को अपन को ने इसके माध्यम से मेजर कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन ने जो इसके माध्यम से जो पीक वोल्टेज है, पीक टू पीक है, उसको मेजर कर लिया। इसी प्रकार से अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को अपन ने मेजर किया, ठीक है। शायद सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।